कासिम के प्लान का पता अमेरिका और इजराइल को चल चुका था और यही उनके मारे जाने की वजह थी। तब से ईरान बदले की आग में जल रहा था। शायद यही वजह रही कि इस हमले के तुरंत बाद हमास को ईरान ने खुलकर समर्थन दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने सबके सामने हमास के बड़े कमांडर से मुलाकात भी की थी। इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है। ईस्टर्न गाजा के इलाके में इजरायली डिफेंस फोर्सेस की एयर स्ट्राइक। इजरायली एयरफोर्स ने ज़ाइटाउन इलाके पर बमबारी की। अल नस्र इलाके में भी इजरायली स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। और अब हमारी अगली खबर 7 अक्टूबर हमले के मास्टरमाइंड से जुड़ी, जिसका एक वीडियो आज इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ट्वीट किया है और जिसकी तलाश इजराइल की एजेंसी के साथ दुनिया के तमाम बड़े देशों को है। नाम है मोहम्मद दाइफ। ये तस्वीर उसी आदमी की, लेकिन युद्ध के 13वें दिन पहली बार आज मोहम्मद दाइफ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई। हमास के सबसे खूंखार और क्रूर कहे जाने वाले दाइफ के ऑडियो मैसेज ने दुनिया को हैरान कर दिया है। इजरायली सूत्रों का दावा है कि दाइफ का एक ऑडियो संदेश इजराइल पर हमले से ठीक पहले सर्कुलेट हुआ था। दाइफ ने वो ऑडियो मैसेज हमास के लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए भेजा था और कहा था कि आज बड़ी लड़ाई के अंत का दिन है। TV9 भारतवर्ष के पास दाइफ का वो ऑडियो संदेश मौजूद है, इसीलिए हम अपनी अगली रिपोर्ट में आपको वो ऑडियो संदेश सुनाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन है मोहम्मद दाइफ, जिसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने 7 बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बच निकला। इन हमलों में दाइफ के दोनों हाथ और पैर खराब हो गए, सिर्फ एक आंख बची है। अब वो व्हील चेयर पर बैठकर पूरे इजराइल को डराता है। 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर यह हमला हुआ, देखकर दुनिया दहल गई। लेकिन दुनिया दहलाने की साजिश रचने वाले दाइफ ने हमले से ठीक पहले अपने लड़ाकों को एक ऑडियो संदेश भेजा। हमास के लड़ाकों को संदेश देते हुए उसने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आज सबसे बड़ी लड़ाई के अंत का दिन है। सुना आपने मोहम्मद दाइफ ने क्या कहा? उससे कहा कि आज सबसे बड़ी लड़ाई के अंत का दिन है। ये ऑडियो इजराइल ने जारी किया है और दावा किया है कि ऑडियो संदेश 7 अक्टूबर का है और हमले से ठीक पहले का है। दावा ये भी है कि इजराइल पर विध्वंसक हमले की पूरी प्लानिंग मोहम्मद दाइफ की लीडरशिप में ही तैयार हुई थी। दाइफ हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख भी है। वही अल कस्साम ब्रिगेड जिसने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और आयरन डोम को भी नाकाम कर दिया। लेकिन दाइफ की पहचान इतनी भर नहीं है। दुनिया के सामने जिस दाइफ की सिर्फ एक तस्वीर है, वो बेहद खूंखार है। उसका असली नाम मोहम्मद दीप इब्राहिम अल मसरी है और 2002 से हमास की मिलिट्री विंग को लीड कर रहा है। मोसाद के हमलों में मोहम्मद दाइफ अपने दोनों हाथ और पैर गंवा चुका है। उसकी सिर्फ एक आंख है, हमेशा व्हील चेयर पर ही रहता है और गाजा में बनी भूमिगत सुरंगों से कभी भी बाहर नहीं निकलता। इजरायली सूत्रों का दावा है कि दाइफ हर रात अपना ठिकाना बदलता है और कभी भी एक जगह नहीं टिकता। वो वीडियो में भी हमेशा नकाब में ही नजर आता है या फिर सिर्फ कुछ इस तरह उसकी परछाई दिखती है। वो कभी भी स्मार्टफोन या दूसरी डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करता है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 58 साल का मोहम्मद दाइफ अब तक जिंदा है, क्योंकि वो अभी भी गाजा की अंडरग्राउंड सुरंगों के नेटवर्क से बाहर नहीं निकल रहा है। हालांकि इस रिपोर्ट में ही दावा किया गया है कि दाइफ को जंग विरासत में मिली है। उसके चाचा और पिता ने 50 के दशक में छापामार लड़ाई लड़ी थी। जब वो 20 साल का था तब इंतफादा यानी विद्रोह के वक्त इजराइल की सरकार ने जेल भेज दिया था। खबर यह भी है कि हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ को चीन की PLA ने भी ट्रेनिंग दी थी। उससे चीन के शियाजुआंग में PLA के ऑर्डिनेंस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की है और ग्रासू प्रांत में एक चीनी मुस्लिम महिला से शादी की। दाइफ कितना बेरहम और चालाक है, आप एक घटना से समझ सकते हैं। आज से 27 साल पहले हुए एक बम धमाके में 50 इजरायली मारे गए। मोसाद ने उस वक्त भी धमाके के लिए दाइफ को जिम्मेदार माना था। उसे सजा देने का फैसला किया था, लेकिन मोसाद पिछले 27 सालों में अपने मिशन को अंजाम देने में नाकाम रहा है और दाइफ इजराइल को बार बार चोट देने में सफल है।